चारो उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संगम जित कर दूषण से सेवक जी महाराज। जाओ और हनुमान को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। ओ भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 ओ भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम ओ भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 ओ भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम मनवरे मनवा जीवन है संग्राम। लोक यही पर लोक यही है यही धरा और व्योम यही धरा और व्योम लोक यही पर लोक यही है यही धरा और व्योम यही धरा और व्योम यही पुरातन नारायण है यही सनातन ओम यही सनातन ओम इससे बड़ा नहीं कोई नाम इससे
इससे बड़ा नहीं कोई नाम। ओ भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम ओ राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, ओ भजले राम राम राम, भजले राम राम ओ राम। मनवारे मनवा जीवन है संगरा। ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। इसके करे तब अजब अनोखे, गजब है इसके खेल, गजब है इसके खेल। इसके करे तब अजब अनोखे, गजब है इसके खेल, गजब है इसके खेल। सूर्य चंद्रमा दीप जलाते, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। यही सवारे बिगड़े काम, यही सवारे बिगड़े काम। ओ भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम ओ राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। जीवन है संग्राम। जीवन है संग्राम। हे हनुमान जी, आपको महाराज सुग्रीव ने बुलाया है। चलो भैया। आओ हनुमान। अति सभीत कहे सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हे हनुमान जी, दो राजकुमार बल व रूप के निदान इधर आते हुए दिखाई देते हैं। धरि बटु रूप देखते जाई, कह
सुजान जी शयन बुझाई। है हनुमान जी, आप ब्राह्मण का रूप बनाकर उनकी बात समझकर मुझे इशारे में समझा देना। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग साप बस बाली ब्रात यद्यपि न यहाँ आ सकते हैं, यद्यपि न यहाँ आ सकते हैं, पर जब तक मैं इस जग में हूँ वह चैन नहीं पा सकते। संभव है उनके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हैं, थल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हैं। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो कोई संदेह तुम्हें तो मुझे इशारा देना तुम। समझे हनुमान? जी महाराज। श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर हूँ बन वीरा, रामा हो सिया राम। हे प्रभु, आप श्याम और गौर वर्ण वाले पुरुष कौन है और क्षत्रियों का वेश धारण कर इस वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? कठिन भूमि को बल बदगामी, कवन है तू बिचराहु बन स्वामी, रामा हो सिया राम। हे नाथ, ये पृथ्वी अत्यंत कठोर है और आपके चरण बड़े ही कोमल हैं। हे नाथ, किस कारण आप वन में विचरण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, रामा हो सिया राम। हे सहज ही मन को हरण करने वाले आपका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है और आपके बड़े ही कोमल अंग है, और इस वन में हर प्रकार का दुख और इस कड़कड़ाती धूप को और शरीर को तपा देने वाली इस वायु को आप क्यों सहन कर रहे हैं? कि तुम दीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, रामा हो सिया राम। हे प्रभु, कहीं आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है, या साक्षात नर नारायण के रूप में ही अवतारित तो नहीं है? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, राम भंजन धरनी भार,
तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हे नाथ, क्या पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आपने अवतार लिया है? हे नाथ, मेरा संशय दूर कीजिए, आप कौन हैं? ऊंचे पहाड़ बाल बयार, निश्चर वानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? है आप यदि तपसी कोई या कोई क्षत्रिय बांके हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहां कहां के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कोई देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छा पट जाएगा। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा न कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, राम हो सिया राम। हे विप्र, हम अयोध्याधिपति राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी की आज्ञा से वन को आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, राम हो सिया राम। हे विप्र, मेरा नाम राम है और यह मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। इहा हरि निश्चर देही, विप्र फिरही हम खोजत देही, राम हो सिया राम। हे विप्र, यहाँ जनक पुत्री सीता का किसी ने हरण कर लिया है, हम उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। अपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, राम हो सिया राम। हे विप्र, अब हमने अपना परिचय तो दे दिया, अब आप अपना परिचय दीजिए। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई, राम हो सिया राम। हे नाथ, मैं तो अनजान हूं, इसलिए मेरा पूछा जाना तो न्याय संगत ही था, परंतु हे प्रभु, आप साधारण मनुष्य की भांति मेरे से ये प्रश्नोत्तरी क्यों कर रहे हैं? तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना, राम हो सिया राम। हे प्रभु, मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर भूला फिर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। लेकिन नाथ, आप सर्वज्ञ होते हुए भी मुझे कैसे भुला दिए? एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, राम कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। हे नाथ, एक तो मैं मंद बुद्धि, दूसरा कुटिल हृदय अज्ञानी हूं। हे नाथ, इसलिए मेरे से ये त्रुटि हो गई। लेकिन प्रभु, आपसे ये भूल कैसे हुई? अवश्य मेरा ही कोई दोष होगा। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे, राम हो सिया राम। हे नाथ, वैसे तो मैं अवगुणों की खान हूं, कोई भी मेरे में अच्छे गुण नहीं है, परंतु स्वामी अपने सेवक के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। नाथ जीव तब माया मोहा, सोनिस तरह तुम्हारे ही छोहा, राम हो सिया राम। हे नाथ, ये जीव रूपी मनुष्य आपकी माया के वशीभूत होकर यूं ही भूला फिरा रहता है, और हे नाथ, आपकी कृपा होने पर ही आपको प्राप्त कर सकता है।
तपर में रघुवीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई, राम हो सिया राम। हे नाथ, इस पर मैं शपथ खाकर कहता हूं, ना तो मुझे भजन ही आता है और ना मुझे तप ही आता है। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनहि प्रभु पोसे, राम हो सिया राम। परंतु हे प्रभु, सेवक और पुत्र माता पिता और गुरु के भरोसे ही रहते हैं, वे ही उनका पालन और पोषण करते हैं। हे नाथ, मैं आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे अपनी शरण में लो प्रभु। सुन कपि जिय मानस जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण के दूना, राम हो सिया राम। हे पुत्र, तुम अपने हृदय में किसी भी प्रकार की ग्लानि मत लाओ। मैं तो तुम्हें भैया लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, राम हो सिया राम। हे पुत्र, सभी मुझे समदर्शी समझते हैं, परंतु ना तो कोई मुझे प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है। मुझे तो केवल सेवक ही प्रिय है। नाथ सेल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास रम रही, राम हो सिया राम। हे नाथ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। हे नाथ, आप चलिए और उनसे मित्रता कीजिए। चलिए हनुमान। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान देहि अभय करीजे, राम हो सिया राम। हे नाथ, आप सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए और उन्हें अनाथ जानकर उन्हें अभयदान दीजिए। सो सीता कर खोज कराई, जत है मरकट कोट पठाई, राम हो सिया राम। हे प्रभु, वे यहाँ वहाँ अपने वानरों को भेजकर माता सीता का अवश्य पता लगाएंगे। चलिए पुत्र। हे हनुमान जी, आप कौन हैं? इनका परिचय मुझसे कराइए। हे सुग्रीव जी, आप महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी और लक्ष्मण जी हैं। महाराज पिता की आज्ञा को मानकर ये वन को आए हैं। इनके साथ माता सीता भी थी, जिसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। महाराज, ये सीता जी को खोजते हुए ही यहाँ तक आए हैं। हे प्रभु, ये वानर राज सुग्रीव हैं और अपने भाई के भय से यहाँ रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप इनसे मित्रता कीजिए और अभयदान दीजिए।
पुत्र हनुमान, मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं सखा सुग्रीव से किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखूंगा और अपने बल का अंदाजा लगाकर सदा इनकी रक्षा करूंगा। हे हनुमान जी, मैं भी अग्निदेव को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं इनमें कोई भेद नहीं रखूंगा और सीता मैया को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहा हूँ मैं करत विचारा, रामा हो सिया राम। हे नाथ, एक समय की बात है, मैं मंत्रियों सहित बैठा कुछ परामर्श कर रहा था। गगन पंत देखी मैं जाता, पर्वत से परी बहुत विल पाता, रामा हो सिया राम। हे नाथ, आकाश मार्ग में एक विमान उड़ता हुआ जा रहा था। उसमें से आवाज आ रही थी मानो एक कसाई के हाथ में गाय आने पर वह रोती है, पुकारती है, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन हो बट डारी, रामा हो सिया राम। हे नाथ, उस विमान से आवाज आ रही थी, हाय राम, हाय लक्ष्मण। और हे नाथ, हमारी तरफ कुछ वस्त्र व आभूषण भी डाले गए। हे सखा, वह वस्त्र और आभूषण आप मुझे दीजिए। हे हनुमान जी, वह वस्त्र व आभूषण लाकर राम जी को दीजिए। हे लक्ष्मण, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट पलक की कहता था। अब विरही के हाथों आया ये भूषण भी विरही हो गए। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वेदेही की सुधि नहीं मिली तो उसका भी मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है।
हे नाथ, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वे देही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सेना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। कह सो ग्रीव सो न हो रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। रामा हो सिया राम। हे नाथ, चिंता मत कीजिए, मातेश्वरी जानकी अवश्य मिल जाएगी। सखा वचन सुनी हर से, कृपा सिंध बल सीम। राम कृपा सिंध बल सीम। कारण कवन बसहु बन, मोहि कयो सो ग्रीव। हे सखा सुग्रीव जी, आप इस पहाड़ पर क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण है? जब से हम ऋषि मुख आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? नाथ बालियरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। रामा हो सिया राम। है नाथ, मैं और बाली हम दो सगे भाई हैं। हम दोनों में इतना प्रेम था कि मैं जिसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं सुत मायावी देहि नाऊ, आया सो प्रभु हमरे गाँव। रामा हो सिया राम। हे प्रभु, एक समय की बात है, मैं नाम का राक्षस किष्किंधा में आके गर्जना करने लगा। मेरे भाई बाली से वह सहन न हुआ और वह उसे मारने के लिए उसके पीछे चल दिया। वह राक्षस एक पहाड़ी गुफा में जा ठहरा। मेरे भाई बाली ने मुझे रोका और कहा कि मैं उस राक्षस को मारने गुफा में जा रहा हूँ। तुम गुफा के बाहर 15 दिन तक इंतजार करना। 15 दिन के भीतर मैं नहीं लौटूं तो मुझे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाना। हे प्रभु, भाई की आज्ञा पर मैंने 15 नहीं, पूरे 1 महीने की अवधि तक गुफा के बाहर पहरा दिया। लेकिन बाली नहीं लौटा तो मैं सोचा बाली उस राक्षस के हाथों मारा गया है। इसलिए है नाथ, उस गुफा के एक बड़ी शिला लगाकर मैं वहां से किष्किंधा लौट आया। अच्छा, किष्किंधा लौटा तो बिना राजा के प्रजा देखी गई तो मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया गया। कुछ दिनों बाद बाली उस राक्षस को मारकर वापस आया और मुझे राज्य करते देखा तो मुझे बहुत मारा और मुझे वहां से भगा दिया। हे नाथ, यहाँ पर वह श्राप के कारण नहीं आ सकता और मुझे वह अब भी मारने की कोशिश में है। सुन सुग्रीवे मारियहु, बाली एक ही बाण। राम बाली एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। हे सखा सुग्रीव जी, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। यदि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी उसकी सहायता करेंगे तब भी मैं उसको नहीं छोड़ू। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम हो सिया राम। हे सखा, जो मित्र के काम न आए एवं उसके दुख में दुखी ना हो, ऐसे मित्र का मुख देखने में भी पाप लगा करता है। निज दुख गिरि सम रच करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। राम हो सिया राम। हे सखा सुग्रीव जी, यदि मित्र का दुख मिट्टी के समान हो तो उसे पहाड़ के समान समझना चाहिए तथा अपने बल का अंदाजा लगाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए।
जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिटाई। राम हो सिया राम। हे सखा सुग्रीव जी, जिन मनुष्यों की विचारधाराएं ऐसी नहीं होती, उन मनुष्यों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। राम हो सिया राम। हे सखा, सच्चे मित्र का यह धर्म होता है कि वह अपने मित्र को कुमार्ग पर जाने से बचाए और सदा उसे सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह दे। देत लेत मन शंकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। राम हो सिया राम। हे सखा, सच्चे मित्र को लेने और देने में कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। प्रतिकाल कर सतगुण नेहा, सुत कह संत मित्र गुणेहा। राम हो सिया राम। हे सखा सुग्रीव जी, विपत्ति पड़ने पर जो मनुष्य 100 गुना स्नेह रखता है, वेद कहा करते हैं, वे ही सच्चे मित्र कहलाने के योग्य हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। राम हो सिया राम। हे सखा, जो मित्र आगे से बड़ी ही मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे अपने मित्र की बुराई करता है, ऐसे मित्र का साथ हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। सेवक सठ नृप कृपण को नारी, कपटी मित्र सूल समचारी। राम हो सिया राम। हे सखा, मूर्ख सेवक, करपन राजा, असभ्य भार्या और कपटी मित्र, यह चारों सूली के समान दुखदाई हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। राम हो सिया राम। इसलिए हे सखा, अब तुम मेरे बल के भरोसे अपनी चिंता को दूर करो। अब बाली को मैं किसी तरह भी नहीं छोड़ूंगा। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल कर तोड़ दिया। यदि तुम्हें मित्रता करनी है, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। हे सखा, जो न मित्र दुख से दुखी तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में है पाप। हे सखा, अब तुम बाली से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब वह किसी भी प्रकार से नहीं बचेगा। कह सो ग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। राम हो सिया राम। हे नाथ, बाली महाबलशाली है और उसे वरदान है कि जो 7 ताड़ के वृक्ष को बींदेगा वही उसे मार सकेगा। हे सखा, वह वृक्ष मुझे बताइए, आपके इस संदेह को मैं दूर करता हूं।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब रघुपति सो ग्रीव पठावा, गर्ज सी जाय निकट बल पावा। राम हो सिया राम। हे सखा, अब तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। जाइए सखा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। स्वामी, आज अचानक ही मेरी आंखों में अंधेरा छा रहा स्वामी। दिल में तुम्हें बिठा कर लूंगी मैं बंदी आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा कर लूंगी मैं बंदी आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं देखूं तुझे पिया और ना देखे कोई। मैं देखूं पिया तुझे और ना देखे कोई। एक पल भी दूर लगे तो तुझ बिन जी ना पाऊं। तुझको गले लगा कर लूंगी मैं बंदी आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होकर रहूंगी तेरी। तेरा ही मुख देख कर पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुख देख कर पिया रात को मैं सो जाऊं। आँख खुली दूर गए ना तुझ बिन दर्शन पाए। तुझको गले लगा कर लूंगी मैं बंदी आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होकर रहूंगी। स्वामी, आज बड़ा उदास मौसम है। अरे दुष्ट बाली, क्या महलों में आराम कर रहा है? तेरा अंतिम समय आ गया है। आ मेरे से युद्ध कर। कौन? सुग्रीव? अरे तू मरने के लिए यहाँ आया है। मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। अरे स्वामी, आप वीर पुरुष होके अचानक संग्राम में जा रहे हैं। इस समय बाहर ना जाओ पिया, ये दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण है, मेरा दाया नेत्र भड़कता है।
अंधियारा छाया जाता है, मेरों के खड़ी कलेजे को ये मुंह को आया जाता है। सुग्रीव में इतनी जान कहाँ जो आ तुमसे संग्राम करे, है इसमें कोई गुप्त भेद बेरछल से अपना काम करे। सुग्रीव अगर आया है तो उसे यूं चिल्लाने दो, मैं विनती तुमसे करती हूँ ये बुरी घड़ी टल जाने दो। रानी, दुश्मन तो द्वारे खड़ा हुआ और मैं छिप जाऊं पर्दे में, ये बात शान के है खिलाफ, मैं बन जाऊं ना मर नहीं। रानी, हम अवश्य जाकर उसे दंड देंगे। फिर स्वामी, मैं हूँ नारी तुम्हारी हजारी बलम जी, मैं हूँ नारी तुम्हारी हजारी बलम, गरुड़ा दोगे सर तो उजर ही नहीं, कहीं मारे न जाओ यही कोप है, कहीं मारे न जाओ यही कोप है, वरना मुझको तो कोई फिक्र ही नहीं, कहीं जोगी पीछे तुम्हारे सहारा जो दे जी, जोगी पीछे तुम्हारे सहारा जो दे, ऐसा ताजा में नजर ही नहीं, मेरी नैया की भैया शिवा आपके, मेरी नैया की भैया शिवा आपके, वरना मुझको तो कोई नहीं, मेरी नैया की भैया शिवा आपके। और चल परे हट, बकवास ज्यादा न कर, और बेहुदी तुझको खबर ही नहीं, मैं दिलावर बब्बर शेर का शेर हूँ, करना मेरी तरफ से फिक्र। या तो पापी सुग्रीव का सर ही नहीं, या हमारे ही धड़ पे ये सर है नहीं, जो मैं करनी में रखूं जरा भी कसर, तो मैं अपने पिता का भी सर ही नहीं। महारानी, ये हो नहीं सकता, जो लड़ने कौन जाऊं मैं, यहाँ तुम नारियों में बैठकर नारी का हूं मैं, यदि जीवन में अपनी आन को यूं ही गवाऊं मैं, तो किस प्रकार से जीकर इस संसार को ये मुख दिखाऊं मैं। कह बाली सुन भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ राम, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच महिमा रही तो पुनि हो सनाथ। हे प्रिय, भगवान श्री राम समदर्शी हैं, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, मित्र और शत्रु को वो समान समझते हैं, और मैं तो उनका शत्रु नहीं हूं, और फिर भी यदि उन्होंने मेरा अंत कर दिया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हे महारानी, तुम आराम से महलों में रहो, मैं सुग्रीव की जाकर अभी खबर लेता हूँ।
हे राम, तुम्हारे कहने से मैंने ये झगड़ा मोल लिया। भाई नहीं वह बेरी है, बल मैंने उसका तोल लिया। हे राम, तुम्हारी आज्ञा पा मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। हे सखा सुनो, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वेर निकलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, इसलिए मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनुषा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के थे, इसमें भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। मेली कंठ सुमन के माला, पटवा पुण्य बल देई विशाला। हे सखा, तुम ये हार पहन जाओ, जिससे मुझे पहचान रहे। और अब जाओ और बाली से युद्ध करो। जो आज्ञा फरमाए। बोल श्री रामचंद्र भगवान की।
अरे बाली, क्या महलों में आराम करने लग गया? आ मेरे से युद्ध कर। अरे अभी तो पिटा था, फिर आ गया। आजा। तो अवश्य मरेगा। दगा दगा, धोखा धोखा, किसका ये तीर करारा है? कौन छुपा है ओट लिए, छल से मुझको संखारा है। धर्म है तू अवतार हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपका जन्म तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, फिर आपने मुझे इस प्रकार छुपकर व्याध की तरह क्यों मारा? मैं बेरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। नाथ, सत्य है कि सुग्रीव आपका मित्र है, किंतु शत्रु तो मैं भी नहीं। फिर आपने मुझे किस अपराध के कारण मारा है? सुग्रीव मित्र, बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक, उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? अनुज बधु भगिनी सुत नारी, 67 कन्या समचारी। अरे दुष्ट बाली, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र वधु एवं स्वयं की पुत्री, यह चारों एक ही समान होती है, ऐसा वेद कहा करते हैं। इन्हु कुदस्ति बिलो कही जोई, ताहे बधे पाप ना होई। अरे दुष्ट बाली, तुझे अपने बल का अत्यंत घमंड था। तू जो मेरे आश्रय में आया, उसको मारने के लिए तैयार हो गया। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से यह बाण ओटकर मारा है। कन्या भामिनी सूत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, वह वध के योग्य दुराचारी। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरता है, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। सुनहु राम स्वामी सने, चलन चातुरी मोर। राम चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पापी, अंत काल गति तोर। हे प्रभु श्री राम, आपके सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती प्रभु, किंतु एक बात बताइए, मैं आपके हाथों से मर के आपके धाम जा रहा हूं, हे नाथ, क्या मैं फिर भी पापी हूं? अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। हे बाली, तुम अपने प्राणों को रखो, मैं तुम्हें अमर कर देता हूं। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। हे नाथ, मुनि महात्मा जन जन्मांतर तक आपका भजन करते हैं, आपकी तपस्या करते हैं, फिर भी जब उनका अंत समय आता है, आपके दर्शन उन्हें नहीं मिलते।
हे प्रभु, ऐसा संयोग बनाने से नहीं बनता। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। हे प्रभु, जिस नाम के बल से भगवान शंकर काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, वही प्रभु मेरे सम्मुख खड़े हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। वही ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं, वही प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। ऐसा संयोग कभी बनाए से नहीं बन सकता। हे प्रभु, ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो कल्प वृक्ष के स्थान पर अरंड बोएगा और अमृत को छोड़कर जहर की मांग करेगा। इसलिए हे नाथ, मुझे जीवन नहीं, आपके चरणों, आपके द्वारा मुझे चरणों की भक्ति दीजिए, जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। एवं मस्तु। अंगद, पुत्र अंगद, हे नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है, ये मेरे ही समान बलवान है। हे प्रभु, ये आपके समय पर बहुत काम आएगा। हे नाथ, आप इसे अपने साये में रखिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। हाय स्वामी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हे तारा, तुम धैर्य को धारण करो। यह शरीर तो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल, जिसमें वायु रूपी तत्व अमर है और 4 तत्वों का अधम शरीर तेरे समक्ष पड़ा हुआ है। तू रुदन क्यों करती है तारा? हे भगवान, मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। ए मस्तु, हे सखा सुग्रीव जी, हे पुत्र हनुमान, हे जामवन जी, हे पुत्र अंगद, आप सभी जाइए और अपने भाई का क्रियाक्रम कराइए। राम कहानु जहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, तुम पंपापुर जाओ और सखा सुग्रीव को किष्किंधा का राज तिलक दे आओ, और हाँ, पुत्र अंगद को युवराज पद दे आना। जाइए भैया। आज्ञा प्रभु।
आइए सुग्रीव जी, सिंहासन पे विराजिए। हे सुग्रीव जी, मैं आपको किष्किंधा का राज्य एवं अंगद को युवराज पद देता हूं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चलिए सुग्रीव जी, हमें प्रभु के पास चलना चाहिए। हाँ साहब, 50 रुपये और एक मूंगफली की थैली मिथिलेश झा, जिला झोपड़ी, बिहार की ओर से श्री आदर्श रामलीला मंडल में भेंट। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपये मंडल में और मूंगफली रोशन जी को। कह प्रभु सुनो सो ग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं 10 चारि बरीसा। हे सखा सुग्रीव जी, अब तुम किष्किंधा जाओ और राज्य करो, परंतु सखा आप मेरे कार्य को कभी मत भूलना। जाइए सखा और अब राज्य कीजिए। हे भाइयों, आप सभी भी जाइए। जो आज्ञा प्रभु। बोल श्री रामचंद्र भगवान की।
शरद। हे भैया, वर्षा ऋतु आ गई है। यह कितनी सुहावनी ऋतु है। लक्ष्मण देखू मोर गन, नाचर बारिद पेखी, गृह बिहती रत हरस जस। हे भैया लक्ष्मण, इन मयूरों के समूहों को देखो, जो बादलों को देखकर कैसा नृत्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वैरागी और गृहस्थ विष्णु भक्त को देखकर किया करते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। परंतु हे भैया लक्ष्मण, इन बादलों की घोर गर्जना को सुनकर मेरा मन सीता के बिना बड़ा ही विचलित हो रहा है भैया। दामिनी दमक रहन माही, खल के प्रीति जथा तिर नाही। हे भैया लक्ष्मण, जिस प्रकार बादलों में यह बिजली चमककर गुल हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ही खल मनुष्यों की प्रीति कदापि स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलत भूमि निहराए, जथा नवई बुध विद्या पाए। हे भैया लक्ष्मण, यह पहाड़ इन वर्षा की बूंदों का आघात इस प्रकार सहन कर रहे हैं, जैसे दुष्ट पुरुषों के वचनों को सज्जन पुरुष सहन किया करते हैं। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजैसे। शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरऊ धन घल इतराई। हे भैया लक्ष्मण, छोटी छोटी नदियां थोड़ा सा जल पाने से वह अपनी सीमाएं तोड़ देती है। ठीक उसी प्रकार ही मूर्ख लोगों के पास थोड़ा सा धन आ जाने से वह भी अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। समटि समटि जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सहजन पहियावा। हे भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु में यह मार्ग का संपूर्ण जल एक जगह एकत्रित हो गया है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे सज्जन पुरुष के पास सद्ग्रंथ ही सद्ग्रंथ आ जाता है। हरित भूमि तन संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ सिया राम। जिमि पाखंड बाद में, गुप्त होई सद्ग्रंथ सिया राम। हे भैया लक्ष्मण, पृथ्वी पर घास के उग जाने से पथ दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार ही पाखंडी के हृदय में सद्ग्रंथ पूर्ण तरह लुप्त हो जाया करता है। दादुर सुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटी समुझाई। हे भैया, इस वर्षा ऋतु में इन मेंढकों की आवाज कितनी सुहावनी लग रही है, मानो ब्राह्मण वेदों का पठन कर रहे हो। खोजत कतहु मिलही नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। हे भैया लक्ष्मण, पृथ्वी पर घास, बेल और पत्तों के उग जाने से धूली ढूंढ से भी नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार ही क्रोध आ जाने से इस संपूर्ण सृष्टि में पाप ही पाप व्याप्त हो जाता है भैया। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगड़ही नारी। हे भैया,
भारी वर्षा होने से क्यारियां फूट जाती हैं और उनमें से जल बाहर आने लगता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे स्त्रियां थोड़ी सी स्वतंत्रता पाकर वह भी बिगड़ जाती हैं। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिम इंद्र ही गुण उपजे ज्ञाना। हे भैया लक्ष्मण, पथिक जो राग में चलकर थक जाता है और अंत में वह रात्रि में विश्राम करता है, वैसे ही ज्ञान के पैदा हो जाने से अज्ञानता संपूर्ण तरीके से नष्ट हो जाया करती है। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। हे भैया, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी और शरद ऋतु आ चुकी है। हे भैया, यह कितनी सुंदर ऋतु है। उदती अगस्ति पंथ जल सोसा, जिमिलो भई सो सई संतोषा। हे भैया लक्ष्मण, अगस्त्य तारा उदय होकर मार्ग के संपूर्ण जल को सोख लिया है। ठीक उसी प्रकार ही संतोषी के हृदय में संतोष ही संतोष प्राप्त हो जाता है। पंकन रेणु सोई असी धरनी, निति निपुण नभ के जस करनी। हे भैया, पृथ्वी पर ना तो कीचड़ है और ना ही जल है। यह कितनी शोभायमान नजर आ रही है, जैसे नीतिवान राजा के पास नीतियां ही नीतियां होती है। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। परंतु हे भैया, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी और शरद ऋतु आ गई है। परंतु हे भैया, अभी तक सीता की सुधि नहीं पाई है। एक बार कैसे उस दी जानो, कालहु जीत निमिषम उसमयानो। हे भैया लक्ष्मण, एक बार यदि मुझे कैसे भी सीता की सुधि मिल जाए तो मैं उसे काल से भी जीत कर ले आऊंगा। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। हे भैया देखो सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त होते ही वह किस प्रकार मेरी सुधि भूल गया। जेहि सायक मैं मारा बाली, तेई सरहदो मूड कह काली। हे भैया लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारूंगा। हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुधि सीता की नहीं पाई है। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। हे भैया लक्ष्मण, सुग्रीव हमारा सका है, अतः तुम जाकर उसे डरा धमकाकर मेरे पास ले आओ। जाओ भैया। एक राउंड लगा। विनोद जी रावड़िया 50 रुपए सप्रेम भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद।
शीतल सुमन डिम्पल गुंजा बड़भुजिया 50 रुपए सप्रेम भेंट। धन्यवाद। आरती श्री रामायण जी की कीरति गलिल ललित सियति की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान